देखिए, अब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जो इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, ये महफ़िल उनके कलाम पे इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन उनसे पहले जो आज के मुशायरे के नाज़िम हैं मंसूर उस्मानी साहब, इनकी निज़ामत के बारे में मैं कई दो जुमले कहता हूँ जो मेरे अपने हैं कि मैंने इन्हें कभी मुशायरों में लतीफ़ा सुनाते हुए नहीं देखा। पूरी रात कोई लतीफ़ा ये नहीं सुनाते। इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पर अदबी नाज़िम हैं। ये उर्दू ज़बान का जो कल्चर जो तो तहज़ीब है उसको निभाने वाले नाज़िम मुशायरा हैं। दूसरी बात ये कि जैसे सुना होगा आपने कि आमद के शेर हो जाते हैं, जैसे मैं सोच भी नहीं रहा था और अचानक एक शेर हो गया। इनके यहाँ निज़ामत के दौरान आमद के जुमले होते हैं। बाज़ जुमले जैसे मीर के आंसू मीरा की आंखों से निकलते हैं। ये आमद का एक जुमला है जो मंसूर उस्मानी की तख्लीकी सलाहियतों को अल्लाह ने नवाजा। इनका एक ख़ुसूसियत और बताऊंगा और फिर इनका इस्तक़बाल। इनका ताल्लुक़ जिगर मुरादाबादी के शहर से है। मैं जिगर साहब का एक शेर पढ़ूंगा और आपकी तालियां इन्हें आवाज़ देंगी। जिगर साहब ने कहा था कि लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। मंसूर उस्मानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इकबाल अशर साहब। बहुत कीमती लफ्ज़ आपने मेरे लिए खर्च किए। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आपके इन सारे लफ्ज़ों को मेरी दुआ बनाकर आपके हक़ में कबूल फरमाए। शोहरत और मकबूलियत की यूँ भी आपको कमी नहीं है, लेकिन इस शोहरत के चराग की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती रहे, इससे बड़ी हमारी दौलत और हमारी तसल्ली और कोई नहीं हो सकती। और ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई कामयाब मुशायरा है। इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग हर लिहाज से मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बड़ी बात तो ये कि मोहतरम आफ्ताब पटेल साहब तशरीफ़ फरमा हैं अभी तक, और सरदार साहब आपने जो ये मफलर डाल रखा है, आपको देख देख कर हमें सर्दी लगने लगी है। इसे अपने कानों से हटा दीजिए। शाहब रिजवी साहब का, फैज़ी साहब का, हारून भाई का, यूसुफ नकवी साहब, तुफ़ैल साहब, गौहर नकवी साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपकी मोहब्बतों से और आपकी तवज्जुहात से मुझे ओमान आने का मौका मिला और मस्कत में आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। सोहेल साहब अभी मुझे बताकर गए थे कि वक्त हमारे पास काफ़ी है, तो अभी गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ ऐसे मुशायरों में शामिल होने का इत्तफाक हुआ कि मालूम हुआ कि शोरा की तादाद 7-8 कलाम पढ़ने को बाकी हैं और वक्त आधा घंटा है। और कहीं कहीं ये हुआ दुबई के मुशायरे में कि जब मुशायरा आखिरी मरहले में था तो वहाँ ऑडिटोरियम की लाइटें बुझाई जाने लगीं। ये इशारा था कि वक्त ख़त्म हो रहा है। खुदा का शुक्र है और आप लोगों का हुस्न इंतज़ाम है कि यहाँ वक्त की कोई तंगी नहीं है। तो मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के कदमों में एक अपने इब्तिदाई ज़माने से उनसे वाबस्ता हूँ। शेर कैसे कहा जाता है ये कोशिश कर रहा हूँ।
जो कुछ कह लिया है वो सुना देता हूँ। दात कैसे ली जाती है ये मुझे हुनर नहीं आता है, लेकिन अपने शायर साथियों को दात कैसे दिलवाई जाती है ये मैं जानता हूँ। लिहाजा ये कहकर मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू। अर्ज करता हूँ कि बेसबब इम्तिहान मत देना, बेसबब इम्तिहान मत देना। ये बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने अभी तुर्की के प्रेसिडेंट का एक बयान पढ़ा था कि हमारी मस्जिदों में जब बच्चों की आवाज़ें आती हैं तो हम खुश होते हैं कि ये मुस्तकबिल के नमाजी हैं। मुशायरे में, इस मुशायरे में बच्चों की आवाज़ सुनकर मुझे भी खुशी हो रही है कि ये हमारे मुस्तकबिल के सामईन हैं। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। नहीं तो ये असल में ये जो नस्ल परवान चढ़ रही है यही मुस्तकबिल में उर्दू के मुहाफिज भी होंगे, उर्दू के मुजाहिद भी होंगे और मुशायरों के अच्छे सामईन भी होंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बेसबब इम्तिहान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना। आँख मुंसिफ है, दिल अदालत है, कोई झूठा बयान मत देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आँख मुंसिफ है, दिल अदालत है, कोई झूठा बयान मत देना। बेसबब इम्तिहान मत देना। चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी के लिए, हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी के लिए। शेर सुनिए, ख़ास तौर से मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई, वो इस शेर पर अमल भी करें कि चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी के लिए, दुश्मनी के लिए सोचना है गलत। मुज़फ़्फ़र साहब, सदर मोहतरम, आप सब हज़रात, दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। बहुत शुक्रिया। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, सिर्फ हमारा स्टेज ही नहीं, आप सब भी, एक एक फर्द शामिल है मेरे शेर में, कि जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए। जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए। मैंने कभी कुछ शेर कहे थे साहब भाई के हर रोज़ नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज़ नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। मजबूत आसाब के लोग इस शेर पर दाद नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी तारीख पढ़ के देखिए, हर दौर में हम लोग टूटते रहे हैं और हम पर सितम टूटते रहे हैं। हर रोज़ नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है। तो फैल भाई और गौहर साहब, वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है जिस जुल्म के लिखने में कलम टूट रहे हैं। और एक दिल ही ज़माने के हवादिस से बचा था। उसामा साहब तशरीफ़ रखते हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैंने नाम सही लिया ना जी। असल में क्या है, मुशायरे में बड़े काम साथ साथ चलते हैं। शायर शेर सुनाता रहता है, अपना दर्द गुनगुनाता रहता है, मोहब्बतों की बात करता है, बुज़ुर्ग सोचते रहते हैं
कि रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज़ थी जवानी भी। तो मैं शेर सुना रहा था कि हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है, जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। एक दिल ही ज़माने के हवादिस से बचा था, एक दिल ही ज़माने के हवादिस से बचा था, उस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहे हैं। उस पर भी कोई और मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी तशरीफ़ ले गए और उन्हें पहुंचाने के लिए कई कुर्सियां खाली हो गई। बहरहाल जी, हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात को शुरू से तस्लीम कर रहा हूँ कि मुशायरा उन लोगों से कायम रहता है, उन लोगों से ज़िंदा रहता है, उन लोगों से कामयाब होता है जो आखिर तक मौजूद रहते हैं। जो दरमियान में साथ छोड़ गए उनका क्या गम, और फिर किस किस का गम कीजिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक दिल ही ज़माने के हवादिस से बचा था, उस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहे हैं। पूरी दुनिया की आज की रफ्तार, और ये शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि थी जिनके इशारों पे कभी गर्दिश दुनिया, पटेल साहब, थी जिनके इशारों पे कभी गर्दिश दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे हैं। थी जिनके इशारों पे कभी गर्दिश दुनिया, थी जिनके इशारों पे कभी गर्दिश दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे हैं। और फिर मैंने ये टूट फूट का एक और गज़ल में ज़िक्र किया, आपकी खिदमत में इसलिए पेश करना चाहूँगा कि पहली बार मस्कत आया हूँ। मेरा हर शेर आपके लिए, मेरी हर गज़ल आपके लिए नई होगी। और वैसे भी एक मुशायरे में शायर साहब कलाम सुना रहे थे, मजमे में से आवाज़ आई कि पुरानी है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, शायर की गज़ल और सुनने वाले के माँ बाप कभी पुराने नहीं होते।